हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बताने वाले हैं कक्षा 10, ठीक है, का सामाजिक विज्ञान हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, मॉडल सेट 1 है, ठीक है, जो कि ये 2 घंटा 45 मिनट का परीक्षा होता है। ठीक है, और 80 पूर्णांक का होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। आप यहाँ पर ही सबको सूचना दिया है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में टोटल सब दिया हुआ है। ठीक है, वो हमारे आंसर शीट सब दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितने सवाल में कितने आपको उत्तर देना पड़ेगा, ये सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप सब विशेष तरीक़ा से आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। पूरा इसमें आसान तरीक़ा से दिया है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, जो कि 1 से 80 तक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो इनमें करा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते क्या है। ठीक है, तो हिंद चीन में जो बसने वाला फ्रांसीसी उसे क्या कहे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कोलोन। ठीक है, एक में दिया फ्रांसीसी शासक वर्ग, कलोन व्यापारी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, कलोन बोला जाता था। ठीक है, कलोन। चलिए इसका अगला देखते हैं 2 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन नंबर, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ है। ठीक है, 1919 में कि 1920 में कि 1922 में कि 1930 में। ठीक है, तो 2 का क्वेश्चन हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि 1919 में हुआ था। ठीक है, तीसरा कर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। ठीक है, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, रविंद्रनाथ टैगोर की, पंडित नेहरू ने। ठीक है, तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी। ठीक है, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, गैरिबाल्डी का कि बिस्मार्क का कि काउंटर का कि मेजिनी का। ठीक है, तो चौथा का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, क्या होगा, बिस्मार्क का। ठीक है, चलिए 5 में करें, आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर। ठीक है, किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए 6 में कह रहे हैं, पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, 1929 में लाहौर की, 1931 में कराची में कि 1933 कलकत्ता में कि 1937 में बेलगाम में। ठीक है, तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी 1929 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल कर रहे हैं, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई कब, मद्रास में, कहाँ खोली गई थी। ठीक है, मद्रास में कि मुंबई में कि कलकत्ता में कि सूरत में। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा बी, यानी कि मुंबई में खोली गई। ठीक है, 8 में कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेडर यूनियंस कांग्रेस एटीट्यूड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर तिलक कि लाला लाजपत राय कि लाला हृदयलाल। ठीक है, हृदयलाल घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी। ठीक है, किसने था, लाला लाजपत राय। ठीक है, 9 में करा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, वाशिंगटन की, निक्सन की, जॉर्ज बुश। ठीक है, और रूजवेल्ट। ठीक है, तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, निक्सन थे। ठीक है, निक्सन। 10 में कह रहा है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, मेजनी की कि मेटरनिख की, काउर की कि स्टालिन की। ठीक है, तो 10 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, किसको, काउर को। ठीक है, चलिए 11 में कह रहा है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, मुसोलिनी के, विक्टर इमैनुअल ने कि गैरिबाल्डी ने कि बिस्मार्क ने। तो 11 का ऑप्शन होगा डी, किसने किया था,
बिस्मार्क ने, ठीक है। 12 में कराया नई आर्थिक नीति नीप कब लागू हुई? 1918 में कि 1920 में कि 1921 में कि 1925 में, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन होगा सी, ठीक है। कब की गई थी? 1921 में। 13 में करा इंडिया स्टेबिलिटी कमीशन का नया नाम क्या था? हंटर कमीशन की साइमन कमीशन की सराउंड कमीशन की ली कमीशन, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन होगा बी, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 में कह रहा है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? कम्युनिस्ट, यंग इंडिया की बंगाली की बिहारी, ठीक है। तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, किसका किया था? यंग इंडिया का, ठीक है। 15 में कह रहे हैं गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान का कि गीता का कि बाइबल का कि हदीस का, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन होगा वो होगा सी, बाइबल का, ठीक है। 16 में कह अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है कि फ्रांसीसी में है कि रोमन में है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन होगा ए, किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। 17 में कह रहा बंगाल विभाजन कब वापस लाया गया था? 1905 में कि 1907 में कि 1911 में कि 1912 में, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कब लाया गया था? 1911 में, ठीक है। 12 में करे रूस में कब दस्तों समाज किया गया? 1861 में कि 1865 में कि 1870 में कि 1873 में, ठीक है। तो 18 का जो ऑप्शन होगा ए, कब किया गया था? 1861 में। 19 में करे किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कि क्योटो सम्मेलन में कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कब? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, ठीक है। 20 में कह रहा है हो ची मिन का सरकार थी किनका? क्या दक्षिण वियतनाम में कि उत्तरी वियतनाम में कि पूर्वी वियतनाम में कि पश्चिमी वियतनाम में थी, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, ठीक है। क्या उत्तरी वियतनाम में थी, ठीक है। 21 में कह रहे वार एंड पीस किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने कि टॉल्स्टॉय ने कि वांडर शाव ने कि दोस्तोयेव्स्की की, ठीक है। तो 21 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, किसने? टॉल्स्टॉय ने, ठीक है, ठीक है, टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। 22 में कह रहा है सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था ना? विघटन हुआ था कब? 1991 में कि 1992 में कि 1989 में कि 1990 में, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। चलिए 23 में कह रहा है पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? अकबर कि अजीम उस जान कि बाबर कि हुमायूं, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी, किसने दिया था? जजीम उस जान, ठीक है, जजीम उस जान ने दिया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंदुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य कि जातशत्रु कि इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, किसने किया था? यहाँ पर दिया है अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। 25 में करें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस स्थापना द्वारा की जाती है? ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन द्वारा की, इनमें से सभी हैं। तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। 26 में क्या है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में कि 15 मार्च 1951 में कि 1 जनवरी 1915 में 2015 में कि 1 जनवरी 2001 में की गई, ठीक है। तो योजना का गठन कब हुआ था? 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 15 मार्च 1950 में।
27 में करें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है? 28 का कह रहा है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का कि द्वितीय क्षेत्र का कि तृतीय क्षेत्र का कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र का। 29 में करें बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपए है कि टका है कि क्यात है कि युआन है? ठीक है, तो 29 का ऑप्शन रहेगा यानी कि बी, टका है। ठीक है, 30 में करें प्रोमो यूनान का संबंध किस देश से है? भारत से कि पाकिस्तान से कि बांग्लादेश से कि ईरान से? ठीक है, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कहाँ से है? बांग्लादेश से। ठीक है, 31 में करें प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन का कि दीर्घकालीन का कि मध्यकालीन का कि इनमें से सभी हैं? तो 31 का जो ऑप्शन होगा ए, यानी कि अल्पकालीन का। ठीक है, 32 में कह रहा है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1982 में कि 1985 में कि 1989 में कि 1990 में? ठीक है, तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी 1989 में। 33 में करें मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 1 से 50 दिन की, 1 से 80 दिन की, 1 से 20 दिन की, 100 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, यानी कि एक। ठीक है, 100 दिन का दिया जाता है। ठीक है, 34 में कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? 582 है कि 35 है कि 24 है कि 38 है? ठीक है, तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कितना है? यानी कि 35 है। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल कर रहे हैं प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो 35 का ऑप्शन यानी कि कर राष्ट्रीय आय समिति में कि कृषि समिति में कि विकास समिति में कि कर समिति में? ठीक है, तो 35 का जो ऑप्शन होगा ना ए, राष्ट्रीय आय समिति में। 36 में कर उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता क्या है? निवेश है कि आय है कि वितरण है कि मांग है? ठीक है, तो 36 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्या था? आय है। 37 में अगर निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है ना? उत्पादन है कि व्यय है कि आय है कि इनमें से सभी हैं? तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी नंबर। ठीक है, इनमें से सभी हैं, उत्पादन भी है, व्यय भी है, आय भी है। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल करें भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1871 में कि 1868 में कि 1950 में कि 1945 में? ठीक है, तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1868 में। 39 में अगर निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सामंजस्य, जनतंत्र, आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्य? ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन होगा ए, यानी अनिवार्य सदस्य। ठीक है, 40 में करने में से कौन सा गैर आर्थिक आधारित संरचना है? वित्त है कि ऊर्जा है कि स्वास्थ्य है कि संचार है? ठीक है, तो 40 का ऑप्शन रहेगा सी, क्या है? स्वास्थ्य है। 41 में करें संविधान का 74वां संशोधन संबंधित क्या है? पंचायत राज व्यवस्था से कि नगरीय शासन व्यवस्था से कि राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से कि राष्ट्रीय स्तरीय? ठीक है, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 41 का बी, किससे है? नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, किनसे है? नगरीय शासन व्यवस्था से होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है,
बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं इसमें, तो एक में दिया है, ए में दिया है 37, बी में 52, 73, 72, 75, ठीक है। तो एक यानी कि कितने हो सकता है, इसका 75 हो सकता है, ठीक है, 75। 43 में कह रहे आपको आंदोलन संबंधित क्या है, मेधा पाटकर से कि लाल लाजपत राय से कि सुंदरलाल बहुगान से कि अमृता देवी से, ठीक है, अमृता देवी से, ठीक है। तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, किससे, सुंदरलाल बहुगुणा से, ठीक है। 44 में कह रहा है नेपाल से सप्ताहदलीय संगठन क्यों किया गया, लोकतंत्र की स्थापना हेतु कि राजतंत्र की स्थापना हेतु कुलीनतंत्र की स्थापना हेतु कि समाजवादी की स्थापना हेतु, ठीक है। तो 44 का जो ऑप्शन होगा ना ये होगा जो लोकतंत्र की स्थापना हेतु, ठीक है। 45 में का बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, मुलायम सिंह की S.A. डांगो की कांजरी राम की ज्योति बासु, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन होगा सी, किसने किया था, काजरी राम। 46 में कह रहा है दल बदल कानून लागू हेतु क्या है, सांसदों व विधायकों पर कि राष्ट्रपति पर कि उपराष्ट्रपति पर कि इनमें से सभी पर। तो 46 का जो ऑप्शन होगा ए, किस पर है, सांसदों एवं विधायकों पर है, दोनों पर, ठीक है, संसद पर भी है और विधायक पर, ये दोनों पर निर्भर करता है किसका सरकार बना सकता है, ठीक है। 47 में कह झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था यानी कि अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को कि 10 नवंबर 2001 को कि 15 नवंबर 2002 को कि 10 नवंबर 2002 को, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन ए होगा यानी कि 15 नवंबर 2002 को हुआ था, ठीक है, 2000 में। 48 में कहा इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, लिखित विधान संविधान की इकहरी शासन व्यवस्था की शक्तियों की विभाजन की सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है। तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, क्या है, इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। 49 में कह लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 545 होता है कि 543 होता है कि 540 होता है कि 500 होता है, ठीक है। तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि 543 होता है, ठीक है, विधानसभा का सीट। 50 में कह पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान से कि उत्तरी पाकिस्तान से कि पूर्वी पाकिस्तान से कि दक्षिण पाकिस्तान से, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन होगा सी, किससे, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 51 में कह रहा है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, 1973 में कि 1965 में कि 1960 में कि 1958 में, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि कब किया था वेस्ट 1958 में। 52 में कहा है इंडिका के लेखक कौन है, चाणक्य की फाहियान की मेगास्थनीज की सेलूकस, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन थे, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है। 53 में करें विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, चीन है कि भारत है कि रूस है कि पाकिस्तान है। तो 53 का ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, कौन है, भारत है। चलिए 54 में करें आग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, भूटान की, बांग्लादेश का कि म्यांमार का कि नेपाल का, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन रहेगा सी, कहाँ का है, म्यांमार का, ठीक है। 55 में करें क्षेत्रवाद की भावर की कुपरिणाम क्या होता है, अपने क्षेत्र से अलगाव की राष्ट्रीय हित की राष्ट्रीय एकता की अलगाववाद, ठीक है। तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, यानी कि अलगाववाद होता है, ठीक है। 56 में कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में कि राजस्थान में कि उड़ीसा में कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 56 का जो ऑप्शन होगा डी, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए 57 नंबर देखते हैं। 57 में कह रहा है भारत की प्रमुख राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, सितंबर 1980 में
ठीक है, कि सितंबर 1987 में, कि जून 2002 में, कि सितंबर 2002 में। ठीक है, तो 57 का जो ऑप्शन होगा वो है बी। ठीक है, कब किया गया था, यानी कि सितंबर 1987 में किया गया था। ठीक है, 58 में करें, विश्व में सर्वाधिक वनवारण वाला देश कौन है। ठीक है, रूस है कि भारत है कि ब्राज़ील है कि कनाडा है। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन है, रूस है, वन वाला। ठीक है, वन्यवारण। ठीक है, किस मुद्रा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, लैटेराइट मुद्रा में, कि जलोढ़ मात्रा में, कि काली मृदा में, मृदा देना, लैटेराइट मृदा में, जलोढ़ मृदा में, कि काली मृदा में, कि पर्वतीय मृदा में। ठीक है, तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा ए, लैटेराइट मृदा में होता है। ठीक है, 60 में करें, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, डिगबोई है कि मुंबई है कि खंभात है कि मंगला है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन है, डिगबोई। 61 में करा, इनमें से कौन रोपण फसल है, चाय की, रबड़ की, गन्ना की, इनमें से सभी। तो 61 का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या है, इनमें से सभी है। चाय भी रोपा जाता है, रबड़ का भी रोपा जाता है और गन्ना की भी है। ठीक है, 62 में कहा, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, 1981 में, कि 1991 में, कि 1995 में, कि 2001 में। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कब चलाई गई थी, 1991 में। ठीक है, 63 में करें, कांवर झील कहाँ है, दरभंगा है कि भागलपुर है कि बेगूसराय है कि मुजफ्फरपुर है। ठीक है, 63 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कहाँ है, बेगूसराय। ठीक है, 64 में करें, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था, पश्चिम बंगाल में, कि आसाम में, कि केरल में, कि उड़ीसा में। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, 65 में करें, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या है, अभ्रक है। 66 में करें, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंगो वन है, गुजरात है कि पश्चिम बंगाल है कि उड़ीसा है कि केरल है। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, 67 में करें, कौन कोयला घटिया किस्म का है, एंथ्राइसट है कि बिटुमिनस है कि मिल्गनाइट है कि पीट है। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन होगा डी, क्या हो जाएगा, पीट है। 68 में करें, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, सिक्किम में, कि तमिलनाडु में, कि असम में, कि केरल में। ठीक है, तो 68 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, कहाँ हुआ था, असम में। ठीक है, यहाँ पर चलिए उसके बाद 69 नंबर सवाल लिखे हैं, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। ठीक है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक है कि अधात्विक है कि परमाणु है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन रहेगा बी, क्या है, अधात्विक है, अधात्विक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, 70 में अगर भारत का पहला परमाणु शक्ति यंत्र कौन है, तारापुर है कि कलमकप है कि ननौरा है कि कैगा है। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन होगा ए, क्या है, तारापुर। 71 में करें, कोडरामा का संबंध किस खनिज से है, अभ्रक से है कि तांबा से है कि सोना से है कि लौह अयस्क से है। ठीक है, तो 71 का ए है, किससे, अभ्रक से है। 72 में करें, किस देश ने ओपेके की सदस्य त्याग दी, सऊदी अरब ने, कि ईरान ने, कि इराक ने, कि कतर ने। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा ए, किसने, कतर ने। ठीक है, चलिए 73 नंबर सवाल को देखते हैं। 73 में क्या कह रहा है, इनमें कौन जूट का अग्रणीय उत्पादक है, भारत है कि चीन है कि बांग्लादेश है कि श्रीलंका है। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है, भारत है। 74 में क्या है, आसवान बाग किस नदी के में संबंधित है, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, नील की, अमेजन। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन जो होगा ना वो हो जाएगा सी, क्या है, नील। 75 में अगर इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी की, बाढ़ की, भूकंप की, आतंकवाद। ठीक है,
तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन नहीं है? आतंकवाद है, नहीं, ठीक है। 76 में कह रहे हैं निशाकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1920 में कि 1966 में कि 2004 में कि 1934 में? तो 76 का जो ऑप्शन होगा 19 यानी कि डी यानी 1934 में, ठीक है। 77 में कह रहे हैं बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है? ऊंची भूमि की, बाढ़ मैदान की, डेल्टा की, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का ए होगा, ठीक है। कौन? ऊंची भूमि। 78 में कह रहे हैं भूस्खलन से अभ्रिय क्या है? मलबों का खिसकना की, चट्टानों का गिरना की, चट्टानों को खिसकना की, इनमें से सभी हैं। तो 78 का ऑप्शन होगा डी। क्या है? इनमें से सभी हैं। ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। 79 में क्या है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय शासन, स्वयंसेवी संगठन के, स्थानीय लोग, इनमें से सभी, ठीक है। तो 79 का ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? इनमें से सभी है। ए स्थानीय भी है, बी स्वयंसेवी संगठन भी है, स्थानीय लोग भी हैं। 80 में कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है। तो अंडाकार की, त्रिभुजाकार की, चौकोर की, आयताकार? तो 80 का जो ऑप्शन होगा ना होगा डी। क्या होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका हम पूरा 80 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।